धन्यवाद पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से पिताजी को हम धन्यवाद करते हैं दिल से। परमेश्वर से प्रार्थना आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए पिता को हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। अन सारी भलाइयों को जो आपने काम किया है, हमारे जीवनों में काम किया है, उस अद्भुत जो काम किया है हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में भाई और बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। जो आज के वचन में बने रहें, जब आप वचन सुनेंगे तब आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर में बने रहेंगे। तो आइए हम प्रभु को मिलकर स्तुति कर सकें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने नया जीवन और नया दिन दिया है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई और बहनों को नया दिन और दिया, आज के दिन का हम आपके लिए आवश्यक रहते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी, जो हमारी घटी कमी को पूरा किया और हमारी रक्षा की, हमारे हर घटी कमी को पूरा किया, हमारे बाल बच्चों को देखभाल किया और हमारे घर परिवार को देखभाल किया। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिताजी ने हमें नया दिन दिखाया है, नया जीवन दिया, नया श्वास दिया। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो भी हमारी गलती हो हमें माफ़ करना, हमारी गलती को क्षमा करते रहना। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो हमारी इच्छा है वो पूरी होती है। हमारी इच्छाओं को पूरी करते रहना, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो हमारी माता पिता को दिक्कत क्लेश मुसीबत भाई बहन को आए, पिताजी उसको देखभाल करते रहना और हमेशा के लिए बने रहना हमारे संग शरीर में रहकर। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो आज के वचन में बने रहेंगे तो आज उन लोगों के कुछ जो कोई सुनेगा उनके हर इच्छा की मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि अगर जो कोई मानता है उसके लिए असंभव नहीं संभव है। सब लोगों से मैं विनती करता हूँ, आप लोग सब लोग बने रहिए मसीह में। आप लोग जब बने रहेंगे, जब आप वीडियो सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, इस रीति से आप चलेंगे तो आपकी इच्छा पूरी होती रहेगी। क्योंकि हमारे स्वर्ग विराजमान हमारे पिताजी हैं। क्योंकि जो कुछ होता है सब उन्हीं की वजह से होता है, हमारी वजह से कुछ नहीं होता। तो आइए हम आपको कुछ वचनों के द्वारा लेके चलेंगे, ताकि आप समझ सकें और जान सकें कि क्या है वचन में, क्या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग जो नहीं जानते कहेंगे ऐसा है वैसा है। तो आइए हम सबको चल के हम आपको लोगों को पिताजी की ओर लेकर चलते हैं। क्योंकि आज तुम्हें बताएंगे पिताजी कि हमारे हाथ पकड़ने से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। क्योंकि जब आप लोग जानोगे तभी तो आपको कुछ लाभ मिलेगा। ऐसे जाते हो, स्कूल में जाते हो, टीचर में जाते हो, डॉक्टर के कुछ भी सीखने जाते हो, आप गुरु को मानते हो तभी तो आप सीख पाते हो। कि ऐसे ही बिना गुरु के ही तुम सीख पाते हो। मैं पिताजी से धन्यवाद करता हूँ, और जो भी इनकी गलती हो इनको क्षमा करना और इनकी हमेशा देखभाल करते रहना। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम कुछ आपको लेकर चलते हैं वचनों के द्वारा। नामों का पहला का दूसरा, यहोवा जल उठाने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा जल उठाने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जल लाइट देता है। पिताजी हमें बहुत सा रोशनी देता है, करने वाला है। यहोवा अपने दाहिने या बदला लेता है और अपने या शत्रुओं का पाप नहीं भूलता नहीं भूलता। यहोवा विलम्ब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। यहोवा बड़ा क्लोज मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा।
वह दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएगा। यहोवा वंडर और आंधी में होकर चलता है। यहोवा आंधी में बवंडर जो काफ़ी तूफान आता है, कुछ भी हो आता है तो उसके साथ चलता है, और बादल उसके पाँव की धूल है, और बादल उसके पाँव की धूल हैं। उसके घुड़काने से महान सूख जाते हैं, उसके घड़कने से महान सूख जाते हैं, और समुद्र भी निर्जल हो जाता है, क्योंकि कितना भी पानी भरा हो, कितना भी दिक्कत हो, अगर पिताजी डांटेंगे तो सब निर्भल हो जाएगा। बाशान और कमेल कुंभ लाते और लंबा नोक हरियाली जाती रहती है। वहाँ पर हरियाली और ये सब ऐसा होता रहता है। उसके सर्फ से पहाड़ काँप उठते हैं, जब पिताजी ऐसे बोलते हैं तो। और पहाड़ियाँ गल जाती हैं, क्यों गल जाती हैं? पिताजी को इतना सब कुछ है, पिताजी के अंदर, तो पहाड़ी हो या पत्थर हो या तो मिट्टी हो या तो बादल हो या तो बारिश हो या पानी हो, कुछ भी हो, पिताजी अगर उसको बोलेंगे तो एकदम सही हो जाएगा। प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठते हैं। सब जितने पृथ्वी में हैं, जितने जीव जंतु हैं, अगर उसके डांटने से तो पूरी पृथ्वी थरथरा उठती है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? पिताजी का जब पिताजी का क्रोध भड़कता है तब कौन ठहरता है? वहाँ पे कोई नहीं ठहरता। जब पिताजी का क्रोध बहुत सा गंभीर धड़कता है ना, तो उसके आगे कोई नहीं टिक पाता। उसकी जल लाइट आग के समान भड़क जाती है, उसकी लाइट जल की तरह सब भटक जाती है, और चंदने उसकी शक्ति से फटाकर गिरती है। उसके शक्ति से तिनगारी फटकती है, तिनिंग तिनिंग के गिरती है। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दंड गढ़ ठहराता है। यहोवा भला है, सब दंड वंड के खड़ा रहता है, और अपने शरणगातों की सुधि रखता है, और अपने शरणगातों को दूरी रखता है। परंतु वह उमड़ाती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देता है। वह अपनी धारा से दुश्मनों को या दुष्ट आत्माओं को अपनी धारा से उसको नष्ट कर देता है, और अपने शत्रुओं को खदेड़ कर अंधकार में भाग देता है, और अपने शत्रुओं को कहीं भी मुसीबत में रहे, कहीं दिक्कत में रहे, उसको खदेड़ कर अपने स्वर में उसमें लेता है। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? यहोवा के विरुद्ध का तुम क्या कल्पना कर रहे हो? वह तुम्हारा अन्न कर देगा। विपत्ति दूसरी बार पड़ने पर न पाई जाएगी। तुम्हारे ऊपर विपत्ति दूसरी बार न आने पाएगी, क्योंकि चाहे वे कांटों से उलझे हुए हो और मंदिर के नशे में चूर भी हो। पिताजी कह रहे हैं कि चाहे कांटों से झूल हों या मंदिर के वजह से वो झूल रहे हों, तो पिताजी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। पिताजी का कहना है तुम किसी भी चीज़ में झूलते रहो, एकदम से वो हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर तुम मुझे मानोगे तो आइए इन्हीं वचनों के द्वारा यहीं पे समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से हम पिताजी को धन्यवाद करते हैं,
और हमारी गलती को माफ़ करना पिताजी, इनको हमेशा खुशहाल रखना। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए इन्हीं वचनों को यहीं समाप्त करते हैं। पिताजी को धन्यवाद। आमीन।